राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। यह मुलाकात विंटर ओलंपिक खेलों की शुरुआत के मौके पर बीजिंग में हुई, जिसके लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने विशेष विमान से बीजिंग पहुंचे। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच बैठक हुई। इस बैठक में दोनों नेताओं ने मौजूदा हालात पर चर्चा की और फिर दोनों देशों ने एक साझा बयान जारी किया, जिसपे यूक्रेन के साथ जारी तनाव में चीन ने खुलकर रूस का समर्थन किया, जबकि बदले में रूस ने ताइवान के मुद्दे पर चीन के दावे का समर्थन किया और ताइवान को चीन का हिस्सा माना। यही नहीं, चीन और रूस ने यूक्रेन और ताइवान पर अमेरिका के सवालों को अपनी विदेश नीति और अंदरूनी मामलों में दखल की कोशिश बताया, जिस पर अमेरिका ने एक बार फिर दोनों देशों को घेरा। So our objective is to deny Russia the opportunity to use these lies to justify an invasion of Ukraine. अमेरिका पहले ही इस बात की आशंका जता चुका है कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी में है और इसलिए रूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की, जबकि रूस इसे अपनी आत्मरक्षा के लिए उठाया गया कदम बढ़ा रहा है, जिसके तहत रूस की सेना लगातार अपनी तैयारियों को परखने में जुटी है। जिसकी कुछ ताजा तस्वीरें फिर सामने आई, जिनमें रूस की सेना जल, थल और हवा में अपनी ताकत का प्रदर्शन करती नजर आई। हाड़ कपा देने वाली ठंड में रूस के टैंक और लड़ाकू विमानों ने अपना दम दिखाया, जबकि समुद्र में रूसी युद्धपोत ने दुश्मन के हमले को नाकाम करने की तैयारी को परखा। रूसी सेना के अधिकारियों ने नौसेना के इस अभ्यास की निगरानी भी की, ताकि युद्ध के हालात में तालमेल में कोई कमी न रह पाए। तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहा और उसके सैनिक भी लगातार अभ्यास में जुटे हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन के प्रिप्याट से सामने आई। वहां यूक्रेन के सैनिक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखे, जबकि कुछ लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर ले जाने का अभ्यास करते नजर आए। लेकिन इस तनाव के बीच पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात से ताइवान और यूक्रेन का संकट और गहराने की आशंका बढ़ गई है। इससे पहले भी चीन यूक्रेन के मुद्दे पर खुलकर रूस का समर्थन कर चुका है और उसकी मांगों को सही ठहरा चुका है, जो कि उसने अमेरिका और नाटो के सामने रखी थी, जिनमें एक मांग ये थी कि यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाए, जबकि दूसरी ये कि यूरोप में अमेरिका और नाटो की सैनिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। मगर रूस की इन मांगों को नाटो ठुकरा चुका है, जिससे रूस भड़का हुआ है और इसीलिए वो यूक्रेन के साथ अमेरिका और नाटो की कार्रवाई का जवाब देने के लिए यूक्रेन की घेराबंदी में जुटा हुआ है, जिसे भारत का पड़ोसी चीन सही बता रहा है। रूस को जवाब देने के लिए अमेरिका अपने सैनिकों के साथ हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज को मार गिराने वाली 300 जेवेलिन एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन को पहले ही भेज चुका है, जिसे रूस अमेरिका का भड़कावे वाला कदम बता रहा है। और अब चीन के ताजा रुख से यूक्रेन और रूस विवाद खत्म होने के बजाय युद्ध की तरफ एक कदम और आगे बढ़ चुका है, क्योंकि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया या फिर यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका भिड़े, तो चीन रूस को जिताने में अपनी पूरी ताकत लगा देगा। कूटनीति के लिहाज से दोनों देशों का दुश्मन एक ही है और वो है अमेरिका। असल में ताइवान के मुद्दे पर भी अमेरिका चीन की राह का रोड़ा बना हुआ है और ताइवान का खुलकर समर्थन करता है, जबकि चीन अपने बगल में एक टापू पर बसे ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उस पर लंबे वक्त से कब्जे की फिराक में है, जिस वजह से आए दिन चीन ताइवान को धमकी देता है और उसके लड़ाकू विमान कई बार ताइवान की सीमा में घुसपैठ भी कर चुके हैं, जिसका जवाब देने के लिए ताइवान सरकार ने चीन के फाइटर प्लेन को ट्रैक करने के लिए कई मिसाइलें तैनात कर रखी है। लेकिन चीन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और वो अमेरिका को भी ताइवान के मुद्दे पर पीछे रहने के लिए चेतावनी दे चुका है, जबकि अमेरिका पर चीन के इन तेवरों का कोई असर नहीं हुआ और वो साफ कर चुका है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। मगर ताइवान पर चीन का साथ देकर रूस ने एक तरफ दोस्ती निभाई तो दूसरी तरफ उसने अपने